नमस्कार बच्चों, बीए सेकंड की पाठ नंबर 2 का भारत भारती की कविता से ली गई है। इन पंक्तियों में भारत की दुर्दशा का चित्रण करने के साथ साथ हमारे देश की जो भूतकाल में उन्नति हुई थी उसकी चर्चा कर रहा है कवि मैथिली शरण गुप्त। यहाँ कह रहे हैं कि चर्चा हमारी भी कभी संसार में सर्वत्र थी। सर्वत्र माने सब जगह, यानी पूरे संसार में भारतवर्ष की चर्चा थी कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। बहुत ही सुख संपन्न देश था। वह सद्गुणों की कीर्ति माने यश, मान सम्मान, मानो एक कलतर थी। कलतर क्या है? निधि। सद्गुण माने अच्छे गुणों की। भारतवर्ष एक अच्छे गुणों और यश, मान सम्मान की एक निधि का मतलब है खजाना था। भारतवर्ष एक अच्छे गुणों और मान सम्मान का गुणों का खजाना था। इस दुर्दशा का सौपन में भी क्या हमें कुछ ध्यान था? कवि यहाँ कह रहा है कि जो भारतवर्ष अंग्रेजों के गुलाम हुआ और इसकी जो दुर्दशा हुई, इसका बुरी हालत, दुर्दशा माने बुरी हालत का भारत के लोगों को कभी सपने में भी यह ध्यान ना था कि कभी भारतवर्ष भी किसी विदेशों के गुलाम होगा। क्या इस पतन माने गिरना को हमारा यह तुल्य माने अधिक, उत्थान माने उत्कर्ष, क्या हमारा भूतकाल में जो उत्कर्ष था उसी के कारण हमारा पतन हो रहा है? क्या हमारा जो भूतकाल में हमने बहुत उन्नति करी थी उसके कारण ही हमारा पतन हो रहा है? यानी कि समय परिवर्तनशील है। जो उन्नति कर रहा है वो अवनति होगी उसकी, और जो अवनति था उसकी उन्नति होगी। प्रस्तुत पंक्तियों में उन्नत रहा होगा कभी जो हो रहा है अवनत। यहाँ उन्नत का अर्थ है विकसित होना और अवनत का अर्थ है पतन की ओर अग्रसर होना। यहाँ कवि कह रहा है कि जो भूतकाल में विकसित हुआ है, अब वही देश पतन की ओर अग्रसर हो रहा है। जो देश भूतकाल में विकसित था, जैसे हमारा देश सोने की चिड़िया था, तो अब क्या हो गया? जो अंग्रेजों के टाइम गुलाम बन गया। और इसी प्रकार जो हो रहा है उन्नत अभी, अवनत रहा होगा कभी। तो इस प्रकार जो विकसित दिखाई दे रहा है, अब जो देश विकसित दिखाई दे रहे हैं, अवश्य ही भूतकाल में क्या है? पतन की ओर अग्रसर रहा होगा। यानी कि उनका भूतकाल क्या हो रहा होगा? उनका पतन रहा होगा। अस्ते प्रथम जो पदम तम पंक में फंसते वही। यानी इन पंक्तियों में कहता है कि जो तम पंक क्या है? अंधकार रूपी कीचड़ में, और पदम क्या है? कमल का फूल। यानी जो कमल के फूल हैं जो प्रारंभ में खिलते हैं, वे बाद में अंधकार रूपी कीचड़ में फंस जाते हैं। और जो मुरझे पड़े कुमुद माने फूल है, कुमुद का फूल, जो मुरझे पड़े हैं, मुरझाए हुए कुमुद का फूल है, अंत में हंसते वही बाद में खिल जाते हैं। दूसरी ओर जो फूल मुरझाए हुए रहते हैं, अंत में वे खिल उठते हैं। यानी समय परिवर्तनशील है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि भारत की तत्कालीन दुर्दशा से दुखी होकर ये कहता है कि उन्नति और अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है। चढ़ता प्रथम जो व्योम में गिरता वही मर्तंड है। मर्तंड माने सूर्य। उन्नति का अर्थ है उत्कर्ष और अवनति का अर्थ है अपकर्ष। अखंड माने जिसके टुकड़े ना हो सके, पक्का नियम है। यानी यहाँ कवि कह रहा है उत्कर्ष, उन्नति माने उत्कर्ष और अपकर्ष। अपकर्ष प्रकृति का एक ऐसा नियम है जो कभी नहीं टूटता है।
प्रकृति का एक ऐसा नियम है जो कभी नहीं टूटता है। जो सूर्य, इसमें आगे कह रहा है, चढ़ता प्रथम जो व्योम में, व्योम माने आकाश में, वर्तन माने सूर्य, प्रातःकालीन सूर्य आकाश में चढ़ता है और शाम को संध्या के समय नीचे आ जाता है। नीचे गिरता माने व्योम में नीचे आ जाता है, यानी एक बार उन्नति करता है तो दूसरी तरफ अपकर्ष करता है। अतएव, अतएव माने अतः, अतएव माने अतः, अवनति ही हमारी कह रही है उन्नति कला। अतएव, अतएव माने अतः, अवनति माने अपकर्ष, ही कह रही है उन्नति कला। यह अपकर्ष, यह पतन का कारण हमारे को बता रहा है कि हमारा भूतकाल में अत्यधिक विकसित थे, अत्यधिक समृद्ध थे। उत्थान ही जिसका नहीं, उसका पतन ही क्या भला। आगे कवि कह रहा है, यह सत्य बात है, जिसका कभी उत्कर्ष ही नहीं आया, जिसकी उन्नति हुई नहीं हुई, उसका पतन कैसे हो सकता है, भला उसका पतन कैसे होगा। भाव यह है कि भारतवर्ष भूतकाल में उन्नति के शिखर पर था, यही कारण है कि आज वह पतन की ओर अग्रसर है, अंग्रेजों का गुलाम है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि होता समुन्नति के अनंतर सोच अवनति का नहीं। हाँ, सोच तो है जो किसी की फिर न हो उन्नति कहीं। प्रस्तुत पंक्तियों में समुन्नति का अर्थ है विकसित होना और अनंतर माने मध्य, यानी कोई देश उन्नति या विकसित हो रहा है तो वह अवनति, अवनति माने अपकर्ष, पतन की ओर नहीं सोचता। कोई देश विकसित हो रहा है तो बीच में विकसित होते होते कभी भी अवनति के, अपने पतन के बारे में नहीं सोचता। हाँ, सोच तो है जो किसी को फिर न हो उन्नति कहीं। यदि कोई उन्नति करते हुए अपने पतन के बारे में सोचता है तो वह कभी उन्नति नहीं करता। यदि कोई सोचे, जैसे तुम छात्राओं को ही लगा लो, तुम पढ़ किस लिए रही हो कि आगे नौकरी लगने के लिए। यदि ये सोचो कि आगे नौकरी तो मिलेगी ही नहीं तो क्या करेंगी पढ़ के, तो तुम्हारा विकास नहीं हो सकता। इसी प्रकार भारत देश में भी कह रहा है कि यदि हम उन्नति करते हुए अपनी अवनति के बारे में सोचेंगे तो हम उन्नति नहीं कर सकते। चिंता नहीं जो व्योम विस्तृत चंद्रिका का ह्रास हो, यानी कि व्योम माने आकाश, आकाश में चंद्रमा का जो प्रकाश होता है वह धीरे धीरे घटने लगता है और फिर बढ़ने लगता है। चंद्रमा पहले छोटा होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता होता है। चंद्रिका का जैसे जैसे विकास होता जाता है तो उसकी हमें चिंता नहीं है। चिंता तभी है जब न उसका नवीन विकास हो, यानी कि चिंता हमारे को तब होती है जब उस चंद्रमा का विकास नहीं होगा, यानी कि हमारा उन्नति या विकास नहीं होगा। इसके कारण हमारे को चिंता हो जाती है। उन्नति के बाद अवनति अवश्य भावी है, परंतु अवनति के बाद पुण्य उन्नति न होना यह चिंता का विषय है, यह चिंता का है। ठीक ऐसी ही दशा हतभाग्य, हतभाग्य मतलब दुर्भाग्यशाली भारतवर्ष की कब से इतिश्री हो चुकी है, इसके अखिल उत्कर्ष की। अखिल माने समस्त, उत्कर्ष माने उन्नति, इसकी समस्त उन्नति की। यहाँ कवि कह रहा है कि इस समय दुर्भाग्य के शिकार, दुर्भाग्य का शिकार भारतवर्ष की ऐसी दशा हो गई है कि इसकी उन्नति, इसकी समस्त उन्नति इतिश्री माने समाप्त हो गई है, इसकी सभी उन्नति समाप्त हो चुकी है। यह पतन की ओर बढ़ रहा है।
पर सोच है केवल यही, यह नित्य गिरता ही गया है। यानी परंतु इसके चिंता के विषय यह है कि यह हमेशा पतन की ओर अब प्रतिदिन गिरता ही जा रहा है। तब से फिरा है देव, इससे नित्य फिरता ही गया है। यानी जब से भारत अंग्रेजों के गुलाम हुआ है तब से यहाँ का देव मतलब भाग्य, देव का अर्थ है भाग्य, इससे नित्य माने प्रतिदिन, फिरना माने मुंह फेरना, यानी कि यहाँ का देवता, यहाँ का भाग्य, भारतवर्ष का भाग्य निरंतर इससे रुष्ट होता चला गया है, जिसके कारण ये पतन की ओर चलता जा रहा है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहा है कि यह नियम है उद्यान में पककर गिरे पत्ते जहां। यहाँ कवि कह रहा है प्रकृति का यह नियम है कि किसी भी बाग बगीचे में पेड़ से पके हुए पत्ते गिर जाते हैं, पीले होकर पतझड़ में नीचे गिर जाते हैं, और प्रकृति माने प्राकृतिक रूप से हुए पीछे उन्हीं के लहे लहे पल्लव बहा वहां, यानी कि पल्लव माने नए पत्ते आ जाते हैं। यह प्राकृतिक नियम है कि किसी भी पेड़ के पुराने पत्ते गिर जाते हैं तो प्राकृतिक रूप से उनकी जगह नए पत्ते आ जाते हैं। तो यह प्राकृतिक नियम है कि जहाँ जो पुराना आदमी हो जाता है वह चला जाता है, उसकी जगह नया आ जाता है और नए पत्ते उग करके लहलाने लग जाते हैं। और आगे कह रहा है पर हाय इस उद्यान का तो कुछ दूसरा ही हाल है। यहाँ इस उद्यान का कवि भारत के ऊपर कह रहा है, ये भारत रूपी बाग का तो दूसरा ही हाल है। प्राकृतिक नियम, जो प्राकृतिक नियम है इस पर लागू नहीं होते, जो उन्नति है उसके बाद उन्नति नहीं हो रही है, निरंतर बद से बदतर स्थिति होती जा रही है भारत देश की। कवि कहता है कि भारतवर्ष का पतन इतना हो चुका है कि भारत रूपी बाग बगीचा की स्थिति को पतझड़ कहें, इसको पतझड़ कहें या सूखना कहें या काया पलट होना या काल माने इसकी मृत्यु कहें। यानी भारतवर्ष बिल्कुल निरंतर पतझड़ होता जा रहा है, सूखता जा रहा है और मरता हुआ जा रहा है। काल माने मृत्यु, इसकी तो बहुत ही स्थिति खराब होती जा रही है दिन प्रतिदिन।